वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं आप सभी को वेलकम है। अगर आपको टैरो की गाइडेंस मेरे चैनल पर पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियोस को, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों में परिवार में आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और इन दोनों की एनर्जीज़ देखते हैं, क्योंकि फुल मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में भी चेंजेस आए होंगे और आपकी अगर पर्सन किसी तीसरे इंसान से डील कर रहे हैं, आपके अलावा अगर कोई आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर अगर आपका नो कांटेक्ट नहीं भी है, आपके पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं या प्यार देते हैं, तो ऐसी क्या वजह है? ये इंसान उनकी तरफ इतना क्यों इन्फ्लुएंस्ड हैं या उनसे क्यों इतना अट्रैक्टेड हैं, और आपके लिए आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं? तो आज की वीडियो इन्हीं सारे क्वेश्चंस और इन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगी। शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपके मन में जो कन्फ्यूजन या डाउट है वो अधूरे ना रहे। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं स्किप करके देखते हैं वीडियो को और डायरेक्ट फर्स्ट का इंट्रो देख लिया और लास्ट में पहुंच गए। बीच में मैंने क्या बताया वो गाइडेंस आप मिस करते हो, वो जो टैरो की एनर्जी है वो आप मिस करते हो, ज़ोडिएक साइन मिस करते हो और कौन से इम्पॉर्टेंट नंबर्स निकले हैं टैरो में वो मिस करते हो। और जब लास्ट में आपके कमेंट आते हैं कि मैम ज़ोडिएक साइन नहीं बताया, तो सब कुछ वीडियो के बीच में ही होता है शुरू से। इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही पार्टनर की पर्सनल कंसल्टेशन चल रही है तो आपको डायरेक्ट मैसेजेस बताए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है और मेल फीमेल जेंडर मैटर नहीं करता, टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आपके पर्सन का जो एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए क्या है सोचना, और आपके लिए क्या कोई एक्शन होगा या नहीं, दोनों के बीच में क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी है, क्या कुछ चल रहा है। तो मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह पहले से ही शफल किया है। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे मैम लाइव शफलिंग करा करें ताकि हमें भी पता चले। तो गाइज़ अगर आप लोग मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दोगे और मेरे चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स जब पहुंच जाएंगे तो मैं ज़रूर आपके सामने लाइव कार्ड्स लेकर आऊँगी। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मैं भी चैनल पर लाइव आऊँ, आप सबसे रूबरू करूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर टैरो के लाइव शफलिंग करा करूँगी। तो चलिए वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इनकी एनर्जी है, क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है फुल मून की एनर्जी ने ज़रूर इनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा और भी क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा इनके बीच में फ़ाइट्स हो रही हैं, फुल मून से पहले भी हुई हैं, लेकिन फुल मून के बाद अभी आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में या कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 12 से 15 दिनों के बीच में आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर कोई मेजर ब्रेकअप या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन उनको या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक करे या फिर इनको इग्नोर करे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में कुछ हिडन चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से इन दोनों में सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू होगा और लड़ाई झगड़े और भी होने वाले हैं।
तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन, मैं ये क्लियरली बताऊंगी कि ये इंसान अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप में दिखाई दे रही हैं। मर्द औरत मैटर नहीं करता। आपके पर्सन अगर किसी भी तरह से किसी मैरिड पार्टी से डील कर रहे थे या ये खुद भी मैरिड हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर होगा आगे आने वाले, जो मैंने आपको बताए हैं 12 से 15 दिन बहुत चैलेंजिंग रहेंगे इनकी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, या फिर अगर ये सिंगल हैं तो इनकी कमिटेड लाइफ को लेकर, या जो भी इनकी लाइफ में पर्सन है जो थर्ड इंसान है उनके साथ आपके पार्टनर का किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट दिख रहा है जो फाइनल ब्रेकअप की तरह इनके रिलेशनशिप को ले जाएगा। दूसरी बात ये भी है, अगर कुछ लोग मेरे चैनल पर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज या विजडम रखते हैं तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जो जुपिटर रेट्रोगेट हुए हैं या फिर जो सैटर्न रेट्रोगेट हुए हैं इस साल, क्योंकि अभी भी 14 सितंबर को जुपिटर जो हैं वो रेट्रोगेट होकर कैप्रिकॉर्न राशि में आए हैं, मकर राशि में। और जुपिटर जो हैं वो धर्मा के प्लैनेट हैं, धार्मिक चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से लोगों को जोड़ते हैं। और जो हमारे शनिदेव महाराज हैं, हमारे सैटर्न, जो एस्ट्रोलॉजी में एक कार्मिक जस्टिस को डिनोट करते हैं, कर्मा के प्लैनेट माने जाते हैं, तो इनकी प्लेसमेंट भी आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगी। थर्ड पार्टी इनका कार्मिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। और मुझे कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनका जो कार्मिक बॉन्डेज है या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है आपके पर्सन के साथ क्लियर होगा। या तो दोनों में से एक पर्सन किसी को गोस्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, या फिर कुछ समय के लिए ये इंसान उस पर्सन से दूरियां बना लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, कॉल्स अटेंड करनी बंद कर देंगे, या थर्ड पार्टी इनके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। क्योंकि ये जो जुपिटर और सैटर्न का 2021 में ट्रांजिट या गोचर चल रहा है राशियों के अंदर, और मेजरली जो चीज़ें हैं जो बहुत लंबे समय से कर्मों के कारण या जजमेंट के कारण पेंडिंग पड़ी थी, ड्यू पड़ी थी, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, तो डेफिनेटली ये साल ख़त्म होने से पहले बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बन चुके होंगे, बहुत लोगों के कार्मिक कनेक्शन उनकी ज़िंदगी से आउट हो जाएंगे। जो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सोलमेट लव कनेक्शन में, उनका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड या डीप आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में और भी स्ट्रॉन्ग होगा। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली किसी तरह से पास्ट लाइफ का कोई हैवी कर्मा है जो इनको इनके साथ सेटल डाउन करना होगा। तो जब तक ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हैं तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इस बात पर आपको खुद बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो उनको चीट कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपके लिए अगर आपके पर्सन कार्मिक हैं तो इस इंसान को डिवाइन टाइमिंग पे जजमेंट मिलेगी। इनको पता लगेगा कि कौन सा इंसान इनके लिए सही है, कौन सा इंसान इनको पैसों के लिए, इनके फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में आया है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी अभी फुल मून के बाद आपके पर्सन की लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं और ज़रा कार्ड्स को ध्यान से देखूं तो मैं आपको कुछ यहाँ पर नंबर्स बताऊंगी और कुछ ज़ोडिएक साइंस बताने वाली हूँ। तो जिन जिन के पार्टनर के बर्थ डेट इन नंबर्स पर आएंगे या इन वीक्स पे या मंथ्स पे आएंगे, या फिर ये भी है कि जो आपको नंबर्स या ज़ोडिएक साइन बताए जाएं वो आपकी बर्थ डेट या आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पर इतने हफ्तों में या इतने घंटों में आप लोगों की आपस में बातचीत हो सकती है। तो वो कार्ड्स में कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स निकले हैं। पहला नंबर यहाँ पे नंबर 17 है, उसके बाद नंबर 10 है,
नंबर 9 निकला है, नंबर 2, 22, 25, 18, 11 और जो लास्ट नंबर निकला है वो नंबर 27। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते होंगे। और यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, कैंसर और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है लियो की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एनर्जीज़ में कौन सी यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी है, वो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। वो आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है। और गाइज़ एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर जो मैंने आपको ज़ोडिएक बताए या जो मैंने नंबर बताए, अगर वो आपके साथ रिलेट नहीं करते या वो ज़ोडिएक साइन आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, तो ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सारे व्यूअर्स के यही नंबर्स हों, यही बर्थ डेट हों। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा लाइटली होके सोचना है, बहुत सीरियसली नहीं देखना। अगर ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। वहाँ जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। वापस आते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है अभी। तो जैसा मैंने बताया, ये इंसान को अब धीरे धीरे कहते हैं आँखों के आगे से जो धुआं है वो उठता जा रहा है और इस पर्सन को समझ आ रहा है कौन इंसान इनके लिए सच्चे दिल से प्यार करता है, कौन इनको पैसों के लिए यूज़ कर रहा है। और कुछ लोगों ने तो इनको ब्लैक मैजिक के द्वारा या किसी और तरीके से अपने कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश की है काफ़ी टाइम से। और ये कोई आप लोगों का कनेक्शन ऐसा नहीं है जो अभी रिसेंट दिनों में बना है। आपके पर्सन आपके साथ मुझे काफ़ी साल से दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे 8 से 10 साल पुराना भी रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का यहाँ पिछले 2 से 3 साल से ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी है। इन एंड आउट चल रहा है, ना प्रॉपर रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन, ना ही इस रिलेशनशिप में आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है और जिस तरह से आप इनको हैंडल कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में सैक्रिफाइस का सामना करना पड़ा है। यिन एंड यांग की एनर्जी भी कुछ लोगों के साथ मैच करेगी और यिन एंड यांग की एनर्जीज़ ऐसी होती हैं, अगर एक इंसान ईस्ट में जाए दूसरा वेस्ट में जाता है, टोटल ऑपोजिट एनर्जीज़ का एक रिलेशनशिप में बंद कर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता। और आप दोनों के अलग अलग नेचर हैं, अलग अलग आप लोगों का सोचने का तरीका है। एक इंसान इमोशनल है, दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप लोगों का अपने पार्टनर से ईगो क्लैश, विचारों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाला साइकिल हमेशा चलता रहा है शुरू से ही। और अब आप चाहते हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को परमानेंट छोड़े और आपकी तरफ परमानेंट आए या कोई ऐसा एक्शन ले जिससे आपको विश्वास हो कि ये पर्सन आपसे अभी भी ट्रू लव करते हैं और आगे चलकर ये लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इसी तरह की है कि आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। और इसी वजह से आपको जब आपके मन मुताबिक उन चीज़ों को पूरा नहीं करते आपके पर्सन, तो आपको सैडनेस का, मूड स्विंग का, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपके पर्सन में अभी भी थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं किया। और जब एक इंसान 2 सिचुएशंस के साथ डील कर रहा हो तो डेफिनेटली उनके रिलेशनशिप में मैं कहूँगी तीनों की लाइफ में ज़रूर उथल पुथल
मचती ही है। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनका जो कार्मिक अकाउंट है वो ख़त्म होने की कगार पर है। कुछ लोगों का सितंबर के महीने में होगा, कुछ लोगों का अक्टूबर में, और बहुत सारे लोगों का मुझे ये साल ख़त्म होते होते यानी कि 2021 के नवंबर दिसंबर के जो 2 महीने होंगे वो आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे इंसान को लेकर एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो आपको होपफुल रहना है, क्योंकि आपके पर्सन का इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट है या कोई मिलना था या इनकी ज़िंदगी में आना था वो प्री डेस्टाइन्ड था, कार्मिक कनेक्शन है। और ऐसे कनेक्शन अनवांटेड रिलेशनशिप होते हैं जो लाइफ में बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने परखे ज़िंदगी में आ जाते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप्स में इंस्टेंट फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, जैसे किसी को देखा, किसी की बातों से इम्प्रेस हुए, किसी की पर्सनैलिटी से, फिज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेस हुए। तो आपके पर्सन का भी मुझे यही दिखता है कि ये ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा मरने वाला इंसान है, लड़की है या लड़का। आउटर ब्यूटी पे इस इंसान का मेजर फोकस रहा है और इसी वजह से इनको कुछ लेसन लर्न करने हैं इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इसी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में आई है और उसके पीछे भी डिवाइन का ही हाथ है। तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे कि बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानी है और शायद ये रिलेशनशिप परमानेंट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो गाइज़, आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट अपने माइंड, बॉडी या सोल पर नहीं डालना। अपने ऑरा को बिल्कुल भी आपने नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं, ये जो है डिवाइन का एक कनेक्शन है, आपको मिला है लेसन्स को लर्न करने के लिए। और थर्ड पार्टी को ये इंसान बहुत सारी बातों के लिए ब्लेम करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। और अगर मैं कार्ड्स को और ध्यान से देखूं तो या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ कोई चीटिंग की है, या फिर अगर कोई चीटिंग पहले की है, अब जाके आपके पर्सन के उन चीटिंग वाली चीज़ों से रियलाइजेशन हो रही है, खुलासे हो रहे हैं और ये व्यक्ति उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने वाले हैं, जो कि कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, टावर मूवमेंट का कार्ड है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड निकला हुआ है, जैसे आपकी विश हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है, आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिकली इन्वॉल्व्ड हैं। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कार्मिक पार्टनर सिर्फ लाइफ में ब्रेकअप या फिर रिश्ता ख़राब करने के लिए मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो इंसान जो हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ कर्मों का आदान प्रदान करने के लिए मिला है, चाहे हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हमारे नियर वंस हैं, कोई भी है, वो भी हमारा कार्मिक हो सकता है। और कार्मिक लोगों से शादी भी होती है और रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे चैलेंजेस वो कार्मिक रिलेशनशिप में फेस करने को मिलते हैं, तभी कार्मिक लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो कुछ लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, जो लोग YouTube पर या Google पर बहुत सारी वीडियोस देखकर कंफ्यूज रहते हैं कि कार्मिक लोग तो सिर्फ धोखेबाज हैं, सिर्फ चीटिंग और बिट्रेल करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये वही सारे लोग हैं जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी की थी जो आपको इस जन्म में आकर इनके साथ उन चीज़ों को सेटल डाउन करना है, उन कर्मास को निभाना है, अधूरे पेंडिंग कर्मास को पूरा करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो बहुत कम है, ओनली 6 to 7% आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और यिन एंड यांग की एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है। ऑपोजिट्स लोगों का
आज का वीडियो है, मतलब ऑपोजिट नेचर वाले बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनके पार्टनर का लाइफ में रिलेशनशिप को देखने का, सोचने का नज़रिया आपसे अलग है। आप बहुत इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो, वो लॉजिकल हैं। आप थोड़ा काइंडली एंड कामली रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन इम्पल्सिव हैं, या तो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, या फिर ये व्यक्ति बहुत स्लो हैं एक्शन लेने में, बस सोचते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। तो गाइस, हम वापस आते हैं अपने जो टॉपिक पर कि थर्ड पार्टी के साथ इन दोनों का क्या कुछ आजकल का जो सीन है या आजकल का जो सिनेरियो है इनके साथ चल रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से आउट करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने बताया भी होगा कि थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन को आपसे जो दूरियां थी या सेपरेशन था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, बहुत मिस किया इन्होंने आपको। कुछ लोगों को ऑलरेडी शुरू से ही पता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हैं। शायद आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे और उनकी हस्बैंड या वाइफ उनके लिए या आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और आपको फिर भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना था, आपने किया। लेकिन जब ये व्यक्ति उनको इम्पोर्टेंस, टाइम, प्यार और अटेंशन ज़्यादा देने लगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बॉदर करने लग पड़ी कि मेरे साथ जो वादे किए थे मेरे पार्टनर ने, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए। तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से फॉलो कीजिए, गाइडेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स लवर है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, और इस पर्सन ने ये रिलेशनशिप आपसे छुपाया होगा और आप दोनों ही अनमैरिड हो। तो ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई देते हैं। शायद थर्ड पार्टी किसी और के साथ ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन वो सारी बातें आपके पार्टनर से छुपी थी। तो इन दोनों के बीच में उसी पर्सन को लेकर अब इनका एक मेजर ब्रेकअप होने वाला है, और टाइम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है तो डेफिनेटली सूनर और लेटर ये रिलीज़ होगा, और इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि ये सब कुछ विधाता का लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और आपको बस अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना है। और फुल मून के बाद बहुत सारे रीयूनियन होंगे, और आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव फीडबैक शेयर करते हो तो जो पढ़ने वाले और भी रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके, इनर वर्क करके, हीलिंग करके, या किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेकर लाइफ में छोटा मोटा चेंज लाया जा सकता है जो फ्यूचर में एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज हो। तो डेफिनेटली आप ये सारी टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आज की वीडियो में इतनी सारी एनर्जीज़ निकली हैं और बहुत ऑप्टिमिज़म दिखाई दे रहा है मुझे खुद भी बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। तो होप नहीं खोनी, मेरे चैनल पर सब पॉजिटिव और स्पिरिचुअल चीज़ें आपको सुनने को, पढ़ने को और फॉलो करने को मिलेंगी। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगी, लेकिन जब तक मैं लाइव नहीं आती तब तक प्लीज़ आप लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तभी सब्सक्राइबर्स चैनल पर ग्रो होंगे और मुझे हेल्प होगी कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी लाइव सेशन लेकर आऊँ। तो आई होप आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली है, और अगर आप एनर्जीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, या आपको अच्छा लगा सुनकर, तो कमेंट डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव डालिए कि आने वाली वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पे चाहिए। जो भी समस्या है बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आसानी रहे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेलेक्ट करके आपके
उन समस्याओं का समाधान लेकर आया जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।